देखो आज चेस की गेम हारनी पड़ेगी और तेरे को तीसरी गेम भी हारनी पड़ेगी, समझ जा इस बात। क्या बोल रहे हैं साहब आप? युवाड़ी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैसेज किसी और की तरफ से आ रहा है। तो इतना समझदार है ना कि मैं चेतावनी किसके बिहाफ पे दे रहा हूँ, समझ गया ना? समझ गया सर। अगर तिवारी तू समझ गया है तो वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूँ। सत्ता के आगे शान पट्टी नहीं चलती। अगर डक्कू हार गया ना तो तेरी नौकरी तो चली जाएगी। वैसे दगड़ू सेठ ने गलत नहीं कहा, इफेक्ट सीधे हमारे घर पे आया। मैं और राधिका रोज विद्या के साथ चेस खेलते हैं। हाँ अरे आने वाला छोटा वागले है ना, उसको होशियार जो बनाना है। पता है चेस खेलने से ना बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति, हाँ इस पे असर पड़ता है, शार्प हो जाता है। पता है चेस खेलने से उसका सीधा अच्छा असर विद्या के कोख में जो बच्चा पल रहा है ना उस पे होने वाला है, देखना। पॉइंट मतलब दक्कू भाई को 3 पार्टनर तो मिल गए चेस खेलने के लिए। हाँ नहीं 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 नहीं, दक्कू तो बिल्कुल नहीं। पता चला मेरा बच्चा पैदा होते ही शांति 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 ऐसा बोलने लगा। और क्या बोलता है? रूल्स मतलब रूल्स। ये सब करने लग गया। वैसे आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन मेरे टाइम पे मैं स्कूल में चेस चैंपियन रह चुका हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब एकदम शतरंज के खिलाड़ी हैं? अर्षद आप कुछ भी बोल रहे हो। नहीं मतलब शादी के इतने सालों में मैंने एक बार भी चेस खेलते हुए नहीं देखा, और आप कह रहे हो कि मैं चैंपियन था। क्या चेस के बारे में कुछ पता है तेरे को? हाँ बावरी कुछ पता है? तेरी अंग्रेजी सुधारने से फुर्सत मिले हमारे को तो चेस के बारे में बात करूँ ना। हर्षद भाई ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हाँ अरे वंदना भाभी रहने दीजिए ना। अभी इतने सालों में कभी हर्षद ने हमारे को पूछा होता तो उन्हें पता होता ना कि हमारे गांव में ना ऐसे गर्मियों की छुट्टी में हम सारे भाई बहन वो रास्ते पे गली होती है ना, वहाँ पे चौक से ऐसे 64 खाने बनाते थे। फिर उन्हीं चौक के टुकड़ों पे स्याही से राजा रानी चोर सिपाही हाथी घोड़ा ऊंट सब लिखते थे और उससे चेस खेलते थे। हर्षद जिसे बावरी झालर कहते हैं ना, वो यानी माई सेल्फ ज्योति अग्रवाल अपने भाई बहनों को चेस सिखाया करती थी। और हर्षद तो कहते हैं कि 10 मिनट कोई मेरे साथ खेल नहीं पाएगा, लेकिन मैं तो सिर्फ 3 दाव में सामने वाले को हरा देती थी। व्हाट? आप बात करिए। अरे 3 चाल में चेकमेट करेगी ऐसा? हाँ। एक काम कर, ओ राधिका काकी आपके पास वो चेस तो होगा ना घर पे? हाँ है ना। लेके आइए जरा, लेके आइए। हाँ माँ कहाँ है? नहीं वंदना भाभी रहने दीजिए ना अभी। क्या क्यों रहने दी? नहीं एक मिनट, क्यों रहने क्यों दीजिए? डर गई? डर गई। अभी डरने से कोई फायदा नहीं, चेस का मुकाबला होकर ही रहेगा। हाँ चलिए ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। तो बोल अभी तू शुरू करेगी या मैं? हाँ? ले ओ चेस चैंपियन, इसके सफेद प्यादे होते हैं ना, शुरू वही करता है। ये रूल है, सिंपल रूल। अरे हमारे को तो पता ही है ना, मुझे डाउट है। चैंपियन हूं मैं। मैं तो देख रहा था कि इसको पता है कि नहीं है। अरे ज्योति अग्रवाल जी 3 चाल में चेकमेट करेंगे। चलो वाइट तेरे पास है खेल। चलो स्टार्ट ज्योति भाभी। ओह पहले वजीर निकाल। पहली और खेल प्यादा मार। हर्षद चेकमेट। क्या बात है, जीत गई। मैंने बोला था ना सिर्फ 3 चाल में जीत जाऊंगी मैं।
क्या बात है ज्योति भाभी, सुपर। ये चीटिंग है, ये ऐसा नहीं होता है, चीटिंग है ये थोड़ी ऐसा। अरे ये चीटिंग है, चीटिंग है, मारे को नहीं खेलने, हट हट। इनको क्या हुआ? नो चीटिंग, तुम नहीं बताओगे। क्यों? नहीं क्या होता है? चलिए राजेश बाबू, हर्षद भाई और ज्योति भाभी को देख के ना ऐसे इंस्पिरेशन मिली कि हम सब भी रोज 1-2 गेम चेस के खेला ही करें। नहीं, लेकिन दक्कू भाई की बात सही है। मतलब इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी वाला गेम हो ही नहीं सकता। बच्चों, जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो ना तो जरूर चेस खेलो। इट्स अ फैंटास्टिक। हाँ, 1 मिनट। चेक एंड मेट। वो कैसे मेट? अच्छा हाँ। ओ, तेरे राजा। ओ, और ये मर गया है। यार सीरियसली। आप बोलो, अब कौन आएगा मैदान में? चलो एक और। एक और। कल रात को एक और गेम, डैडी एक और गेम करते करते 2 बज गए थे। सीरियसली पता नहीं चला कि टाइम कहाँ निकल गया। वैसे राज 12 गेम जीते और मैं 3। वैसे हार कैसी लगी राजेश बाबू? हाँ? वो हार अभी भी चुभ रही है। मम्मी, आपको ना ज्योति आंटी की तरह मोबाइल पे चेस खेलना शुरू कर देना चाहिए ताकि आप चेस के चैंपियन बन जाओ। कोई मोबाइल पे गेम नहीं खेलेगा। अरे आज की जनरेशन में तुम लोग मोबाइल पे चिपके रहते हो। अच्छा बंधु, तू एक काम कर, मैं और विद्या ना रोज खेलते हैं शतरंज। तू हमारे पास आया कर, रात को मजा आएगा। दादाजी, दादी बता रही थी कि आपने चेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी, हमें भी बताइए ना। पापा बताइए ना बच्चों को, हमने आप ही से तो सुनी थी। बताइए, कम ऑन हो जाए। चेस जो है वो हमारे देश में सदियों पहले से खेला जा रहा है। और ये चेस या शतरंज, इसकी मान्यता है कि मुगल अपने साथ ये गेम लेकर आए थे, जो कि सरासर गलत है। What? पर दादाजी, हमें तो यही बताया गया था। ये गलत है। चेस या शतरंज जिस खेल का नाम है वो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है चतुरंग नाम के खेल से निकाला गया है ये नाम। चतुरंग? ये चतुरंग शतरंज, योगी, मकरद आदि खेलों का भी पूर्वज माना जाता है। शतरंज की शुरुआत के पीछे प्राचीन भारतीय संगठित सेना को भी प्रेरणा माना जाता है। मैं समझा नहीं दादाजी, संगठित सेना का क्या मतलब हुआ? कंबाइंड आर्मी ऑफ भारत वर्ष। उस जमाने में हमारी जो सेना थी ना, आर्मी, वो अपनी वॉर स्ट्रेटेजी के लिए इसी खेल का उपयोग करती थी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सेना को चतुरंगिणी कहा जाता था, क्योंकि उसमें 4 अंग हस्ती, अश्व, रथ और पदाति होते। नहीं समझे? इसका मतलब एलिफेंट, हॉर्सेस, चैरियट एंड फुट सोल्जर्स। तो ये सेना में कितने लोग होते थे? अब देख, इसमें 21,870 हस्ती यानी हाथी, 21,870 रथ, 65,610 अश्वारोही और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। ओ बाप रे, इतने? और महाभारत के युद्ध में ऐसी 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हुई थी। 18 अक्षौहिणी सेना? मतलब इतने लोग, हाथी, घोड़े सब एक युद्ध में नष्ट हो गए? वही तो सखी, युद्ध में, वॉर में हानि होती ही है, नुकसान होता ही है, जान जाती ही है। इसीलिए हमारी जो भारतीय सभ्यता है ना, उसमें हमेशा से अहिंसा और शांति को मान्यता दी गई। और इसीलिए हमारे देश ने आज तक किसी भी देश पर बिना वजह आक्रमण नहीं किया। लेकिन
अगर युद्ध आवश्यक हो तो किस स्ट्रैटेजी से लड़ा जाए, इसकी समझ और सीख देता है चतुरंग, यानी कि चेस। वाह डैडी, हमें तो दक्कू अंकल को थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो इस चेस की बात को नहीं लाते तो हमें ये सब जानने को नहीं मिलता। एग्जैक्टली डैडी, मतलब हमारे पास आप हो, दादाजी है जिन्होंने हमें ये समझाया। लेकिन मैं ना हमारी जनरेशन को समझ आए ऐसी इजी लैंग्वेज में एक वीडियो बनाऊंगी। अरे सुपर आइडिया सखी। सुपर सखी, चलो मैं चलता हूँ क्योंकि ऑफिस में मेरी सेना मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी चेस खेलने के लिए। चलो मैं चलता हूँ। अच्छा, आज से ही फालतू वीडियो गेम्स खेलने के बजाय ना ये खेलो, चेस। और मोबाइल पर नहीं, चेस बोर्ड। ओके चेस बोर्ड। बाय 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 बाय। अरे फ्लूक में जीत गई ज्योति। राजेश भाई, क्या प्रैक्टिस छूट गई ना हमारी, हैं? और वो पूरे दिन मोबाइल में खेलती रहती है, 2-4 दाव सीख गई वो। एक्सेप्ट कर लीजिए ना, आप हार गए हो, इतना क्या, और बीवी से हार रहे हो, इतना क्या मायूस हो रहे हो? नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते साहब, एक आपसे जरूरी काम है, हेल्प चाहिए आपकी। बोलिए। साहब, वो जोशीपुरा साहब को समझाइए ना, पीछे पड़े हुए चेस खेलने के लिए। मुझे नहीं खेलनी साहब उनके साथ चेस। मैं तो टेंशन क्या ले रहे हैं? चेस खेलने से ना बुद्धि खिलती है। राजेश भाई? हाँ, चेस खेलने से वो ब्रेन का बैलेंसिंग बिल्कुल ठीक होता है। हाँ, आपको नहीं आता होगा तो डोंट वरी, अपने पास चैंपियन है। हाँ, ये सिखाएंगे। हाँ, है ना? हाँ, सिखा दूंगा। नहीं साहब, वो बात नहीं है, चेस आता है मुझे। अच्छा। अपने बस्ती में खेलता भी हूँ साहब। डर चेस का नहीं है, डर है जोशीपुरा साहब का। उनके साथ चेस खेलूंगा तो मेरे ब्रेन की बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी साहब, और वो मुझसे हार गए तो। तिवारी, व्हाट मतलब क्या साहब, क्या है? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम मुझे हराओगे? ऐसे भी कुछ लोगों की आदत होती है अपने आप को चैंपियन बोलने की, पर ये दक्षेश जोशीपुरा, इसके पास सबूत हैं। ये देखो, ये देखो। राजेश भाई, इसको तो ज्योति हरा देगी। अच्छा, जैसे उन्होंने तुझे 3 चालों में हराया था वैसे? ये क्या कर रहे हैं? अरे वो सारे दाव पेच मारे से ही सीखिए हैं। ओ राजेश भाई, आप चल रहे कि मैं जाऊं? मार को लेट हो रहा है। चलिए। ऑल द बेस्ट। पंडित सुन, भाग इधर से। उसको दो पे डालूंगा। चलिए। तिवारी। जी साहब, जी साहब। क्या कहा था तुमने? कुछ नहीं कहा था साहब। तुम मुझे हराओगे? मुझे? ये लो चेस बोर्ड, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर ये मत बोलना कि मैंने फेयर चांस नहीं दिया। देखते हैं कौन जीतता है। दक्कू भाई, मैं आपने वजीर मार दिया? ओह, वाओ। दक्कू भाई, वंदना भाभी, क्या वाओ? क्या? वो वजीर तो मैंने आपको भटकाने के लिए रखा था, लेकिन दक्षेश भैया भटक गए। चेकमेट। अरे हाँ, मैं जीत गई। Oh my God! क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। मेरे अति उत्साह की वजह से आप हार गई। Oh my God! क्षमा देवी, क्षमा। अच्छा दक्कू भाई, इट्स ओके। ठीक है, मैं वैसे भी बहुत टाइम से खेल रही हूँ। यामिनी भाभी, अब आपकी बारी। नहीं। अरे आइए, मजा आएगा। दक्कू, तुम बैठो।
हाँ हाँ दक्कू भाई आइए, आपको और ज्योति भाभी का गेम देखने में मजा भी आएगा, है ना? आइए ना दक्षेश भैया। वैसे भी आपको तिवारी जी के साथ गेम खेलनी है ना, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मेरी भी। वैसे प्रैक्टिस की जरूरत मुझे नहीं, उस तिवारी को है, पर देवी का आदेश है तो ठीक है, हो जाए। बिल्कुल हो जाए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किसका सपोर्ट कर रहे हैं आप? तक्कू ही जीतेगा। ज्योति भाभी जीतेंगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड। चलिए तैयार? यस। क्या बात है, नॉट बैड दक्कू भाई। ये चेक एंड कड़क खेला एकदम। हाँ, और एक मैच हो जाए। हाँ, अरे नहीं मजा नहीं, आएगा आपके साथ खेलने में। चलिए ना। अरे नहीं 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 नहीं, अभी मुझे बेचारे तिवारी के साथ खेलना है, जो ये मानकर बैठा है कि वो मुझे हराएगा। मुझे सुना सुना वरना भाभी, मुझे हराएगा मुझे। तब तो गेम और इंटरेस्टिंग होगा। चलिए तो हम सब भी चलते हैं गेम देखने। अरे नहीं 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 नहीं, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू वरना भाभी, आपके अपने इस भक्त के प्रति प्रोत्साहन के भाव को मैं अच्छे से समझ रहा हूं, पर जरा तिवारी के बारे में भी तो सोचिए, जो ये मानकर बैठा है कि मुझे हराएगा, पर सबके सामने मेरे हाथों हारने के बाद बेचारे का हृदय द्रवित हो जाएगा। पर पापा अगर आप हार गए तो? किट्टो, तेरा का पहाड़ा आता है? नहीं ना? पहले तेरा का पहाड़ा सुनाओ, उसके बाद मेरे हारने के बारे में सोचो। 13 1 is 13, 13 2 is 26, 13 3 is 39, 13 4 is 52, 13 5 is 65, 13 6 is 78, 13 7 is 91, 13 8 is 104, 13 9 is 117, 13 10 is 130। क्या? Oh my God! ये चमत्कार कैसे हुआ? तक्कू अंकल, चेस खेलने की वजह से हमारा रैशनल और इमोशनल माइंड बैलेंस होता है। चेस लगातार खेलने से ना आपकी मूव खेलने की स्पीड बढ़ती है, क्योंकि आप अपने मन में अपना मूव और उसका रिजल्ट कैलकुलेट करते हो। जब आप मूव खेलते हो ना तो आपका रैशनल माइंड यूज होता है, और जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करते हो तो आपका इमोशनल माइंड यूज होता है। तो जैसे जैसे चेस में मूव करने की स्पीड बढ़ती है, वैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप अपने मन में मूव और रिजल्ट कैलकुलेट करते हो। और इसी तरह से टेबल्स का अपना मूव और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने सिंक करना चालू किया। थोड़ी सी प्रैक्टिस से टेबल्स का अपना मूव और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो मेरे को दिखने लगा। I mean 13 1 is 13 और 13 2 is 2 times 13, तो मतलब 26। मैंने इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया और अपना मूव और रिजल्ट अपने माइंड में सिंक कर लिया। और अब हम दोनों मिलकर किट्टू को इन 64 स्क्वायर से बाकी के मल्टीप्लिकेशंस और कैलकुलेशन भी सिखाएंगे। यस, और मैंने अब से डिसाइड कर लिया कि मैं सिंपल कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, और मन में मूव एंड रिजल्ट को सिंक करके आंसर पाने की कोशिश करूंगा। देखा दक्कू भाई, चेस प्रैक्टिस करने से ऑलरेडी इनका दिमाग कितना शार्प हो गया है। हाँ हाँ, हमारी नाटकीय भाषा में बच्चों का दिमाग खुल ही नहीं जाता, खिल भी जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी। मैं भी ना अपने वो पेरेंट्स टीचर ग्रुप में सारे पेरेंट्स को कहूंगी कि अपने बच्चों को चेस खेलने के लिए एवरेज करें। What? एनकरेज। हाँ वही, सेम टू सेम। तो दक्कू भाई, हम सब चल रहे हैं आपको और तिवारी जी का मैच देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि खेलेगा बच्चा तभी तो जीतेगा बच्चा। पर हारेगा तो तिवारी। और सबके सामने हारने के बाद बेचारा तिवारी हीन भावना और लज्जा से ग्रस्त हो जाएगा। पर हम फिर भी आएंगे। हाँ। क्या दक्कू अंकल, उल्टा हम सबको मिलके तिवारी अंकल को मोटिवेट करना चाहिए। हाँ दक्कू अंकल, क्योंकि आप तो चैंपियन है, इसलिए असली सपोर्ट की जरूरत तिवारी अंकल को है। ऐसी बात है तो चलिए फिर। So let's
लेट द गेम बिगिन नाउ। अरे जीतने तो दीजिए उन्हें। डक्कू ही जीतेगा। ऑल द बेस्ट तिवारी जी। तिवारी जी ऑल द बेस्ट। अच्छा खेलते हैं बहुत ध्यान से। बेटा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट तिवारी जी। जी धन्यवाद। तो तिवारी, जी साहब। व्हाट? कुछ नहीं साहब। तैयार हो? हाँ साहब, प्रयास करता हूँ। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा लाइट हैंड से ही खेलूंगा। ओके? जी। तो शुरुआत करें। लेट्स प्ले। ये Right. आए लेट देम कंसंट्रेट। हाँ साहब ये चेक। व्हाट? चेक साहब, चेक। माफ कीजिएगा साहब, ये चेक एंड वेट। राम जी, दक्षिश भैया हार गए। कर दिया। तिवारी जी, क्या बात है। वाह। लेकिन कैसे? अरे नहीं, वो तो मेरा ध्यान नहीं था इसलिए वो। पापा अब आप हार गए तो हार गए, है ना? इसमें क्या? हाँ डक्कू अंकल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वेल प्लेड डक्कू अंकल। बट तिवारी जी कमाल कमाल। हाँ सच में, मतलब तिवारी जी आप तो एकदम जीनियस निकले हैं ना एक्चुअली। वाह। नहीं मैडम, वो साहब का ध्यान नहीं था ना, इसलिए साहब हार गए। पता नहीं कैसे चेकमेट हो गई। वैसे तो साहब बहुत अच्छा खेलते हैं मैडम। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को सच सच बता ही देता हूँ, और सच ये है कि ये गेम मैं तिवारी से जानबूझकर हारा हूं। दरअसल मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि मैं तिवारी के साथ 3 गेम खेलूंगा। पहला गेम यानी ये, मैं जानबूझकर हार जाऊंगा, और अगले 2 गेम मैं तिवारी को आसानी से हरा दूंगा। बेस्ट ऑफ 3, यही था मेरा खेल। ब्रिलियंट आइडिया दक्कू भाई। थैंक यू देवी। तो क्या बोलते हैं आप लोग, बेस्ट ऑफ 3 गेम्स हो जाए? यस मम्मी, तो हम नेक्स्ट मैच कल रखते हैं। यस, कल पता चल जाएगा कि कौन है बेहतर खिलाड़ी। जिस तिवारी को मैं कमजोर प्यादा समझ रहा था, वो तो होशियार वजीर निकला। दक्कू, अगर कल की दूसरी मैच भी ये जीत गया तो? नहीं, मुझे कल की गेम किसी भी हाल में जीतनी है, किसी भी हाल में। दक्कू दक्कू, तू मान ले कि तिवारी तुझसे बेहतर चेस खेलता है। हाँ? क्योंकि खाली फुकट अगर तू दूसरी मैच में हार गया ना, तो वालिया पूरे शहर में पोस्टर लगा देगा
कि हारा हुआ खिलाड़ी दक्कू अनाड़ी। मनोज दादा, ओ हर्षद भाई, आप हंस रहे हो। दक्कू भाई चेहरा तो देखिए। राज, तुम भी हंस रहे हो? गले में कुछ फालतू बातें मत करो। हाँ? और हर्षद भाई, मनोज दादा, क्या है ये? क्या मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग? सीरियसली? वरना अभी इसलिए नहीं हंस रहे कि ये जालर हार गया, लेकिन इसलिए हंस रहे हैं ये डींगे मारा था ना। हाँ, मैं तो जानबूझ के हारा है। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। ये अटल सत्य है कि मैं जानबूझ के आ रहा था। अरे मुझे लगा कि बेचारा तिवारी मुझे क्या रहेगा, उसमें कितनी समझ होगी। वो कहाँ और मैं कहाँ, इसलिए मैंने उसे थोड़ा लाइटली ले लिया और हार गया। पर एग्जैक्टली ये जो आपने बोला ना कि तिवारी बेचारे को कितनी समझ होगी, है ना, वो तो वॉचमैन है ना, ये जो आपका घमंड है ना, वो आपको ले डूबा। नहीं, एकदम बराबर बोल रहे हैं राजेश भाई, एकदम बराबर बोल रहे हैं। तू अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने तेरे को समझाया। झालर, अभी ये अकड़ छोड़ और हार मान ले। हाँ, ए बंडर, मुंगो मार। आप लोगों को लगता है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं? ठीक है, कल आप सब लोग क्लब हाउस में आ जाइए। मैं आप सब लोगों के सामने उस तिवारी को हराऊंगा और इस बार कोई रहम नहीं होगा। तिवारी, क्या चल रहा है ये? जी कुछ नहीं। हैं? देखो, सोसाइटी ये चेस खेलने का पैसा देती है। नहीं साहब, माफ कीजिएगा। तो वो आज मेरा मैच है ना साहब, जोशीपुरा साहब से, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिएगा। माफी मुझसे नहीं, घर जाके अपने बीवी बच्चों से मांगियो। जब तेरी नौकरी चली जाएगी तब। ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी साहब? मैं तो अपनी ड्यूटी भी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ और आने जाने वाले पर मेरी पूरी नजर है साहब। इधर आ, अगर तू अपनी नौकरी बचाना चाहता है ना, तो आज डक्कू से चेस में हार जाए और तेरे को तीसरी गेम में भी हारना पड़ेगा, समझा? ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? अरे मैं तो तिवारी सिर्फ बोल रहा हूँ, ये मैसेज तो किसी और का है। तू समझ रहा है ना कि ये चेतावनी मैं किसके बिहाफ पे दे रहा हूँ? इतना तो तू समझदार है, समझा? समझ गया सर, समझ गया। अगर तिवारी तू समझ गया है तो वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूँ। सत्ता के आगे शान पट्टी नहीं चलती। अगर डक्कू हार गया ना, तो तेरी तो नौकरी गई। समझ ले इस बात को, ठीक है? कमाल है, जोशीपुरा साहब ने भालिया साहब को मुझे धमकी देने के लिए भेजा है। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। खैर, शायद यही जीवन है। राजा राजा होता है और प्यादा प्यादा। क्या बात है तिवारी साहब, परेशान दिख रहे हो? नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, ठीक है साहब। शाम को मैच है ना? जी साहब। अच्छे से प्रैक्टिस करना, वो घमंडी दक्कू को हराना है तुमको, ठीक है? ठीक है साहब। ऑल द बेस्ट। चलो मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चेस एंड मैथ्स का ना एक रिलेशन है। वो कैसे था भैया? चेस एंड मैथ्स, जैसे चेस के बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं, वैसे ही मैं रियल लाइफ के 64 डेज में वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी बन सकता हूँ। कुछ भी? क्या सच्ची? चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब तुम दोनों मानो कि तुम दोनों की एक कंपनी है, ठीक है? उसमें मैं एज एन एम्प्लॉय जॉब मांगने आया हूँ, तो तुम मुझे पूछो कि मैं कितनी सैलरी लूंगा। ओके मिस्टर अथर्वा वागले, वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद योर स्किल्स। तो अब आप बताइए कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? सर एंड मैम, मैं सिर्फ 64 डेज की सैलरी लूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि एवरी डे मेरी सैलरी डबल होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपी। एंड आफ्टर 64 डेज मैं आपकी कंपनी में लाइफ टाइम के लिए फ्री में काम करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर अथर्वा वागले? सिर्फ 64 डेज की सैलरी? हाँ, लेकिन एक शर्त पे कि एवरी डे मेरी सैलरी डबल होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 रुपी। मंजूर है? मंजूर है। ओके, तो अब हम इस चेस बोर्ड के साथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये है पहला स्क्वायर, यानी पहला दिन, तो मेरी सैलरी कितनी होगी? 1 रुपए।
फिर ये है दूसरा स्क्वायर मतलब 2 दिन, तो 2 रुपए सैलरी, फिर 4 रुपए, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024 एंड 2048। अभी हम ये कैलकुलेट करो। पर भैया आपने बोला ना सिंपल कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना। हाँ, पर अब से कैलकुलेशन सिंपल नहीं होने वाली है। दिखाओ, मैं करता हूँ। तो और फिर 30th डे पे मेरी सैलरी हो जाएगी 536 मिलियन। यस। और ये तो बस 30 दिन ही हुए। तू देखता जा बस। और फिर इसी तरह डबल करते हुए आखिरी दिन यानी 64 डे मेरी सैलरी हो जाएगी 9,220,000 ट्रिलियन। एग्जैक्टली किट्टू विद्युत, पता है पुराने जमाने में गरीब किसानों को जब शाहूकार पैसे इंटरेस्ट में देते थे ना, तब इसी तरह का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का खेल खेलते थे और उनकी जमीन घर सब पर कब्जा कर लेते थे। इसीलिए उस जमाने के स्कॉलर्स ने उन्हें फ्री टाइम में ना ऐसे चेस, शतरंज, चौपट का खेल खेलने के लिए कहा। और इस तरह के खेल खेलते खेलते ना उन्हें समझ में आने लगा कि वो कैसे फंस रहे हैं और किसी भी तरह का लोन लेने से पहले उन्हें क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। और इस तरह की टेक्निक हमें भी समझाती है कि हम जब भी कोई लोन लेते हैं तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं बल्कि कंपाउंडिंग रेट का भी ध्यान रखना चाहिए। अब चलो जाकर तिवारी अंकल और दक्कू अंकल का गेम देखना है ना, चलो जल्दी उठो, कम ऑन। दक्कू भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलेगा। हाँ सर, क्या हुआ? विद्या और मम्मी पापा नहीं आए ये मुकाबला देखने? श्रीनिवास गए हुए हैं दादर। हाँ, और मम्मी गई है विद्या के साथ रूटीन चेकअप के लिए, गायना किया। अच्छा। चलिए शुरू करते हैं गेम। यस, व्हाई नॉट? जी सर। एक मिनट, मारे को कुछ कहना है। मैं क्या बोलता हूँ, ये ऐसा रूखा सूखा मुकाबला करने का क्या मतलब है? अरे मजा तो तब आएगा ना जब हार जीत के दाव में कुछ लगे, मतलब कोई शर्त हो, है कि नहीं? व्हाट? शर्त? कैसी शर्त? रुक हर्षद, मैं बोलता हूँ। देख, अगर दक्कू तू जीता तो हम सब सोसाइटी के सामने तेरा सम्मान करेंगे। इनफैक्ट मैं अपने खर्चे से उसका बड़ा सा पोस्टर लगाऊंगा। थैंक यू। लेकिन अगर दक्कू हारा तो उसे अपनी सेक्रेटरीशिप से रिजाइन करना होगा। हाँ क्या? व्हाट? क्या दादा, ये क्या बात हुई? रिजाइन कैसे करें? कुछ तो चैलेंज होना चाहिए ना। अरे नहीं, बरोबर है। अरे बरोबर है। मैं मनोज भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मजा तो तभी आएगा ना राजेश भाई, क्या यार? अगर ऐसा है तो तिवारी अगर हारा तो उसे भी अपनी वॉचमैन की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। नहीं सब। तो फिर आप बनेंगे सोसाइटी के वॉचमैन। क्या बोल रहे हैं आप वालिया जी? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ऐसे बात मत करिए आप मुझसे। अरे ए वालिए, आवाज जरा नीचे और शांति से खड़ा रहे, समझा? हाँ दक्कू, तू बोल, तुझे मंजूर है? अरे इसको तो मंजूरी है ना, इसको तो विश्वास है कि यही जीतेगा, है ना दक्कू? तू ही जीतेगा ना? ए पंडित, मुंगो मार। अरे विश्वास तो है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन क्या दक्षेश भैया? When confident in mind, why mind? व्हाट? मतलब अगर आपको खुद पे विश्वास है तो फिर किस बात का डर, ये कहना चाहती है मम्मी। अरे वाह, यही सेम टू सेम। ज्योति भाभी वो तो ठीक है, लेकिन ओके, ठीक है, मंजूर है। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मुझे ये शर्त मंजूर है। ये हुई ना बात। हाँ। अगर मैं ये गेम हारा तो मैं सेक्रेटरी के पद से तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। क्या बात है? दक्कू भाई
कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस। ओ राजेश भाई, व्हाट? ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो परम पूज्य वन्ना भाभी के विश्वास और आशीर्वाद की ताकत है। ये कब दिया? तो खेल शुरू किया जाए। हाँ। और मैं ये व्हाइट प्यादे तिवारी की ओर करके उसे पहले खेलने देता हूं। अक्षय भैया, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट दक्कू भाई, ऑल द बेस्ट तिवारी जी। चलो चलो, मे द बेस्ट मैन विन। शुरू हो जाओ। ये चेक एंड सुपर मूव दक्कू भाई, सुपर अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं लास्ट टाइम भी तिवारी को ऐसे ही हरा सकता था, पर मैं जानबूझ के हारा। ओ पंटर, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि मैं सच बोल रहा था? दक्कू भाई और तिवारी जी, आप दोनों एक एक गेम तो जीत चुके हो, तो टाई हो गई। अब तीसरा गेम तो खेलना पड़ेगा ना, वही पता चलेगा कि विनर कौन है। कम ऑन, लेट्स प्ले द डिसाइडर। यस, व्हाई नॉट? तिवारी जी साहब। तीसरे गेम के लिए रेडी हो जाओ। ओके, तो हो जाए। चलिए। और वो डिसाइडर मैच भी दक्कू ही जीतेगा, है ना दक्कू? ऑफ कोर्स। मुझे मालूम है, क्योंकि दक्कू ने अपने प्यादों से इस बेचारे तिवारी को इस तरह से चेकमेट किया है, ये बेचारा ये गेम तो क्या, इसके आगे वाली गेम भी जानबूझ के हारेगा। जानबूझ? क्या बोल रहा दादा? नहीं, सिर्फ बोल ही रहा हूं, दिखाना भी चाहता हूं। और सबको, सब लोग देखिए कि दक्कू ने कौन से प्यादे का इस्तेमाल करके इस बेचारे तिवारी को हराया है, इनफैक्ट हारने पे मजबूर किया है। ये आप क्या बोल रहे हो मनोज भाई? देख लेना दक्कू। इधर आ, देखो आज चेस की गेम हारनी पड़ेगी और तेरे को तीसरी गेम भी हारनी पड़ेगी, समझ जा इस बात। ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? तिवारी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, लेकिन ये मैसेज किसी और की तरफ से आ रहा है। तू इतना समझदार है ना कि मैं चेतावनी किसके बिहाफ पे दे रहा हूं, समझ गया ना? समझ गया सर। अगर तिवारी तू समझ गया है तो वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं। सत्ता के आगे शान पट्टी नहीं चलती। अगर डक्कू हार गया ना तो तेरी नौकरी तो चली जाएगी। शर्म आनी चाहिए रे दक्कू, तेरे को इतना गिर गया तू, इतना एक गेम जीतने के लिए ये वालिया से इस बेचारे तिवारी को तूने धमकी दिलवाई। अरे अरे तू चुप रहे पंटर, क्या बोल रहा है? मैंने ये सब नहीं किया। ओ वालिया जी, मैंने आपको बोला था क्या तिवारी को धमकी देने के लिए? अरे आप खड़े क्या हैं, बोलिए ना सबको। ए वालिया क्या बोलेगा? तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने उसको धमकी देने के लिए भेजा था। मैंने नहीं किया ये सब। दादा दादा एक मिनट यहाँ पे। नहीं नहीं, एक मिनट बैठो यहाँ पे। देखो दादा, मैं मानता हूँ कि दक्कू भाई ईगो ट्रिप पर होते हैं, वो
कड़वा बोलते हैं, मुंहफट है, लेकिन ये नहीं कर सकते वो। बराबर है, बराबर है राजेश भाई। ये राजेश भाई की बात एकदम बरोबर बोल, हमारे को भी यही लग रहा है, मैं सहमत हूँ। मिस्टर वालिया, आप क्या चुपचाप खड़े रहेंगे? बस बताइए तो बात क्या है। हाँ वालिया जी बताइए। हाँ वालिया साहब बोलिए, क्या है ये सब? अरे हुआ क्या? बोल क्यों वालिया, ये तो बिना बोले ही चले गए। ये वालिया तो बिना बोले निकल गया। ओह माय गॉड। वरना भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तिवारी को कोई धमकी नहीं दिलवाई है। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे आपकी कसम, मुझे किट्टू की कसम, यम की कसम। नहीं साहब, आप कसम मत खाइए, मुझे पता है आप सच बोल रहे हैं। और मनोज सर, राजेश सर और हर्षद साहब जो बोल रहे हैं उस पर भी मुझे पूरा विश्वास है साहब। वालिया साहब ने जो भी किया वो शायद इसलिए किया कि साहब का नाम खराब हो। आप सब लोग तो उन्हें जानते ही हैं। और साहब एक बात और, मैं भी अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं साहब कि आज का खेल मैं जानबूझ के नहीं हारा हूं। यह बात सच है कि वालिया साहब की धमकी से मैं डर गया था, लेकिन जब मैं यहाँ चेस बोर्ड के सामने आया तो मैंने ठान लिया था साहब कि मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए खेलूंगा। और साहब मैं सच कहता हूं, साहब आज बहुत अच्छा खेले और उन्होंने मुझे हराया साहब। थैंक यू तिवारी, थैंक यू। देखा आप लोगों ने, अब तो आप लोग मान रहे हैं ना कि इट वाज फेयर गेम। हाँ दक्कू अंकल, हमें आप पे विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दक्कू अंकल, ये मैच तो टाई हुआ है, तो मतलब तीसरा मैच खेलना ही पड़ेगा। और दक्कू, मैं मानता हूं कि शायद मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तीसरा गेम तो अभी बाकी है और शर्त अभी वही है। हाँ, मतलब अगर तू हारा तो तुझे सेक्रेटरीशिप से रिजाइन करना होगा। हाँ, मंजूर है। ऑलराइट, लेट द लास्ट एंड फाइनल गेम बिगिन। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।